अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। तो आज मैं बात करूंगा कि आपने अगर आपकी गाड़ी रास्ते में, अगर आप ड्राइवर हैं तो रास्ते में अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, किसी किस्म का सर्किट अगर आपका काम नहीं कर रहा है, लाइट नहीं काम कर रही, हारन नहीं काम कर रहा, आपका वेपर मोटर नहीं काम कर रहा और आपका ऑटो डोर सिस्टम नहीं काम कर रहा और आपका पीटीओ सर्किट नहीं काम कर रहा, किसी किस्म का आपके फ्लैशर नहीं काम कर रहे, आपके डिम बत्ती नहीं काम कर रही, मैं किसी किस्म का भी अगर आपका सर्किट काम नहीं कर रहा, आप मैकेनिक से ले जाने से पहले एक दफ़ा आप ख़ुद उसको देखें। तो उस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह आपने इस सर्किट को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ड्राइवर हैं तो हर किसी को अपने फ्यूज़ बॉक्स का पता होता है कि आपका फ्यूज़ बॉक्स किस जगह पे लगा होता है। ठीक है, तो आपने फ्यूज़ को किस तरह चेक करना है, फिर मैं आपको बारे में बताऊंगा कि रिले को किस तरह आपने चेक करना है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्यूज़ चेक करने का तरीका बताऊंगा कि फ्यूज़ किस तरह चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको स्विच ऑन करना चाहिए। ठीक है, स्विच ऑन करेंगे तो आप फ्यूज़ों में करंट आ जाएगा। ठीक है, स्विच ऑन से। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक रिले जो आपकी होगी वो होगी मेन रिले, जिससे आपको स्विच से करंट मिलेगा। ठीक है, मैं अभी पहले उसके बारे में बताऊंगा। स्विच से उसे करंट मिलेगा, वो ऑपरेट होगी और आपके फ्यूज़ों में करंट चला जाएगा। ठीक है, तो उस रिले के बारे में मैं बताऊंगा कि वो आपने ट्रेस करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये रिले लगी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो बड़े वाली रिले हैं ये आपकी एक स्विच की है, एक सल्फ की है और एक आपकी हाई बीम लो बीम की है। और ये छोटी रिले सारी ये एक आयरन की है, एक डिम बत्ती की है और इस तरह बहुत सारे सर्किट हैं इसमें, एक पीटीओ सर्किट की है, बहुत सारे सर्किट की ये अलग-अलग रिले। जो भी करंट आएगा रिले से पास होके आएगा। ठीक है, पास होकर रिले से पास होके गुजरेगा। तो फ्यूज़ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेन रिले आपने किस तरह चेक करनी है। ठीक है, तो आपके पास एक बल्ब वाला होल्डर होना चाहिए। जिस तरह बल्ब है तो उसकी एक तार आपने बॉडी से लगा देनी है और एक का सिरा लगा के आपने फ्यूज़ों को चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं मेन रिले के बारे में बात करूंगा कि मेन रिले आपने किस तरह ट्रेस करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने 1 नंबर रिले खोली, रिले हमने उतार दी। ठीक है, रिले उतारने के बाद आपने किस तरह चेक करना है, इसके 5 पॉइंट हैं। ठीक है, रिले के जो सेंटर वाले पॉइंट हैं, एक सीधा और एक उल्टा पॉइंट है, ये आपका करंट आके रुका हुआ है और यह इस पॉइंट से आउट होगा। ये दो जो पॉइंट हैं, इस तरफ वाले और उस तरफ वाले पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके जो आप स्विच से इसे ऑन करोगे, अंदर कॉइल लगी हुई है, कॉइल ऑपरेट होगी, मैग्नेट बनेगा, पॉइंट करंट इस जगह पे रुका हुआ है तो इस जो ही मैग्नेट बनेगा पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, आपका करंट आउट हो जाएगा, जो आपके फ्यूज़ में चला जाएगा। फ्यूज़ों से आउट होकर आपके इन रिले में करंट आएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले मेन रिले को चेक करना है। ठीक है, अभी मैं टच लैंप लगाता हूँ। ये टच लैंप का मैंने एक सिरा पीछे इसके बॉडी से कनेक्ट कर दी है अर्थ से। ठीक है, अभी मैं मेन रिले चेक करूँगा। मेन रिले आपने चेक करना है। सबसे पहले मेन रिले में करंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर मेन रिले आपकी ख़राब है तो आपकी करंट नहीं आएगा। स्विच ऑन करना, स्विच ऑन किया तो हमारी मेन रिले में करंट आ गया। ठीक है, और ये इस पॉइंट से आउट करेगा, इस पॉइंट से आउट करेगा। तो अभी आपने स्विच ऑफ करना ये। ठीक है, स्विच ऑन करने से इस पे भी करंट आया और यहाँ से आउट होगा। जो ही स्विच ऑन करना, सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है, हमारा टच लैंप ग्लो कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा स्विच ऑन से पॉजिटिव करंट आ रहा है और ये रिले ऑपरेट होगी। ऑपरेट होने के बाद देखें, अभी मैंने ये रिले उतारी है, किसी फ्यूज़ में करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, और रिले ऑपरेट होने के बाद फ्यूज़ में करंट जाएगा। अभी मैं रिले को दोबारा लगाता हूँ। अभी रिले मैंने दोबारा लगा दी है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन किया हुआ है। ठीक है, अभी आपने फ्यूज़ों पे करंट चेक करना है।
मैं फ्यूज़ का पर्पस बता दूं कि फ़्यूज़ क्यों लगाए जाते हैं। फ्यूज़ बॉक्स में इसलिए लगाए जाते हैं कि कोई भी सर्किट गर्म हो जाए, ओवर हीट हो जाए तो आपका, ताकि फ्यूज़ बर्न आउट हो और उससे आपका आगे जो दूसरा वायरिंग है और दूसरा सर्किट अब बच जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने फ्यूज़ चेक करने हैं, जितने भी फ्यूज़ लगे हुए आपने सारे चेक करने हैं। ठीक है, और फ्यूज़ जिस तरह हमारे, मैं फ्यूज़ की मिसाल देता हूँ, हमारे जिस तरह ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, अगर पुल में से पुल टूट जाए तो हमारी गाड़ी नहीं गुजरेगी। इस तरह अगर हमारा फ्यूज़ अगर जल जाते हैं तो हमारा करंट पास नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने फ्यूज़ चेक करने हैं, तो हमने फ्यूज़ चेक करने हैं। तो फ्यूज़ में एक पॉइंट पे अभी मैंने फ्यूज़ टेस्लेम का एक सिरा बॉडी से लगा दिया है। अभी यहाँ पे करंट होगा, पॉजिटिव करंट। ठीक है, तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा, दोनों तरफ से हमारे बल्ब को ग्लो करना चाहिए। ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है। अभी ये एक किस्म का पुल है, पुल टूटा हुआ तो दूसरी तरफ करंट नहीं जाएगा। अभी ये देखें, ये फ्यूज़ भी ठीक है, ये दूसरा फ्यूज़ भी ठीक है, ये तीसरा फ्यूज़ भी ठीक है, और ये चौथा फ्यूज़ भी ठीक है। अगर आपने इस तरह के फ्यूज़ हैं तो आपने उसको निकाल के चेक करना है। ठीक है, अपनी फ्यूज़ एक दफ़ा आपने रियल इंस्पेक्शन सारी करनी है। उसको चेक करने का ये है कि आपने इस तरह फ्यूज़ लेना है, जो जलने वाला फ्यूज़ है उसको एक सिरा इस तरह रखना है और दूसरे सिरे को टेस्ट लैंप लगाना है। ठीक है, अगर ख़राब होगा तो नहीं चलेगा, अगर ठीक होगा तो ये देखें ये टेस्ट लैंप ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है ये फ्यूज़ ठीक है। फ्यूज़ हम वापस लगा देते हैं। उसके बाद ये वाला फ्यूज़ चेक करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसमें पत्रियाँ बनी हुई हैं, हम इसके अंदर भी लगा के चेक कर सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। टेस्ट लैंप हमारा ग्लो कर रहा है और ये टेस्ट लैंप हमारा ग्लो कर रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अभी फ्यूज़ हमारे सारे ठीक हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे इस तरफ छोटे फ्यूज़ हैं, ये भी हमने सारे चेक करने हैं। ठीक है, इसको भी चेक करने का यही तरीका है कि आपने दोनों तरफ से टेस्ट लैंप को लगा के देखना है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक लाइन में आपने चेक करना है सारों को, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है फ्यूज़, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला भी क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है और ये वाला भी क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है। ठीक है, ये वाला भी क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है और ये वाला भी क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है। ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और इस तरह आपने सारे के सारे फ्यूज़ आपने चेक करने हैं। ठीक है, फ्यूज़ तसल्ली से चेक करने हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये थे फ्यूज़ हमारे। ठीक है, जो फ्यूज़ आपके टेस्ट लैंप से ऑन नहीं होंगे, दोनों तरफ से नहीं ऑन होंगे, उन फ्यूज़ों को आपने नोज़ प्लास के ज़रिए से निकाल के अपने सामने रख के, आपने जिस तरह ये फ्यूज़ है, अगर इसमें टेस्ट लैंप हम लगाते हैं, टेस्ट लैंप लगाने से ग्लो नहीं कर रहा, इधर तो ग्लो कर रहा है। बाज़ फ्यूज़ होते हैं जो ग्लो नहीं करते, जो सर्किट ऑन होने के बाद उसमें करंट आता है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है कि अभी यहाँ पे मैंने लगाया, ग्लो कर रहा है टेस्ट लैंप, लेकिन जो जिस फ्यूज़ पे टेस्ट लैंप ग्लो नहीं कर रहा, तो वो आपने अपने हाथ से निकाल कर, ठीक है, इस तरह हाथ से निकाल कर उसकी आपने इस तरह सामने रख के उसको देखना है, आया कि ये फ्यूज़ ठीक है, जिस तरह ये फ्यूज़ है ये ठीक है। इस तरह आपने साथ फ्यूज़ों को चेक करना है। जो टेस्ट लैंप से ऑन होंगे वो तो ठीक है दोनों तरफ, तो जो नहीं ऑन होंगे वो आपने
अपने हाथ से निकाल के सामने आँखों से देखने के क्या उसके अंदर जो पतरी लगी हुई है वो साबित है, ठीक है। तो अभी ये थे फ्यूज़ की टेस्टिंग। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे रिले के बारे में कि आपने रिले को किस तरह चेक करना है। अभी रिले, ये छोटी रिले मैं निकालता हूँ, ठीक है। कोई एक रिले निकालते हैं, ये मैंने रिले निकाली। इसमें ये इस तरह की जो रिले है, ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, इसमें एक पॉइंट पे आके करंट रुका होगा। जो ही रिले ऑपरेट होगी तो दूसरे करंट से हमारा करंट आउट हो जाएगा। तो ये वाले जो पॉइंट है 3, ठीक है, इसमें हमारे पॉजिटिव मिलेगा, मिला हुआ होगा अर्थ हमारा, या पॉजिटिव हमें स्विच से आएगा। जो भी अब अगर हेडलाइट ऑन करते हैं या वेपर मोटर चलाते हैं या डिम पार्किंग लाइट ऑन करते हैं या हॉर्न लगाते हैं, तो उस वक्त आपका अर्थ या करंट आएगा। तो रिले ऑपरेट होने के बाद करंट आउट होकर हॉर्न सर्किट में या हेडलाइट सर्किट में चला जाएगा। तो रिले को चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक करंट, जो बड़े पॉइंट हैं उनमें आके करंट रुका होना चाहिए। अभी ये देखें, एक पॉइंट पे करंट रुका हुआ है, ठीक है। ये आउट होकर इस दूसरे पॉइंट पे जाएगा, इससे आउट होकर इस पॉइंट पे जाएगा। दूसरा, आपने सबसे पहले रिले का अगर अर्थ है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक आपका मेन स्विच से पॉजिटिव करंट आएगा आपका। दूसरा, आपका जब सेल्फ से आप ऑपरेट करेंगे तो उस टाइम रिले को पॉजिटिव करंट आएगा। बाकी जितने भी स्विच हैं, आपका हेडलाइट का सर्किट है, आपका हॉर्न सर्किट है, आपकी पार्किंग लाइट है, तो जो स्विच लगे हुए हैं कॉम्बिनेशन से, वहाँ से अर्थ आउट होकर रिले को आएगा। मेन उसको पॉजिटिव करंट मिला होगा, लेकिन जो सेल्फ स्टार्टर है उसकी रिले है और जो आपकी मेन रिले है तो उसमें आपका पॉजिटिव करंट आउट होके आएगा स्विच से। तो जितने भी और सर्किट हैं, वेपर मोटर है, उसमें आपका अर्थ आउट होके माइनस करंट आउट होके आपको रिले को मिलेगा, रिले ऑपरेट होगी, ठीक है। तो ये दो सर्किट पॉजिटिव करंट सर्किट हैं। एक आपका मेन स्विच हो गया और दूसरा आपका हो गया सेल्फ का। उसके बाद जितने भी स्विच हैं वो नेगेटिव कंट्रोल हैं। आपका सेल्फ, आपका वेपर मोटर हो गया, हेडलाइट होगी, जितने भी हाई बीम, लो बीम और पार्किंग लाइट होगी, जितने भी सर्किट हैं आपके अर्थ कंट्रोल हैं, ठीक है। अर्थ करंट आउट होके रिले को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने, ये थे रिले के सर्किट, ठीक है। ये इसको मेन मिला हुआ है क्योंकि हमने ये मेन, इसको पॉजिटिव करंट मिला हुआ है, यहाँ से इसको अर्थ आउट आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक रिले के बारे में बताऊंगा कि आपने किस तरह फॉल्ट ट्रेस करना है। तो आपने इस तरह सारी जितनी भी रिले हैं उसमें मेन करंट आपने ज़रूर चेक करना है, ठीक है। तो अभी ये रिले हमारी पीटीओ वाली रिले है, ठीक है, पीटीओ वाली रिले है। तो इस पे हमें मेन एक पॉइंट पे मिला हुआ है, ठीक है। अभी हमने दूसरे पॉइंट में भी हमें करंट मिलना चाहिए, ठीक है। और इस तरह जितनी भी रिले हैं हम खुद इसको ट्रेस करते हैं, फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रीशियन को ले जाने से पहले खुद एक दफ़ा अपनी गाड़ी में सारी रिले को और फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने हॉर्न वाली रिले को ट्रेस किया कि हॉर्न वाली रिले कौन सी है, ठीक है। अभी मैंने इसका प्रोसेस बताऊंगा, ऑपरेटिंग प्रोसेस। ये देखना, मेन आके इस पे पॉइंट पे रुका हुआ है, ठीक है। तो दूसरा जो रिले को ऑपरेट, कॉइल को ऑपरेट करने वाला मेन है, जमा करंट है, वो भी एक पॉइंट पे आके रुका हुआ है। ये देखना, जो इस तरफ वाले पॉइंट है छोटे, ठीक है, मेन आके एक पॉइंट पे रुका हुआ है। दूसरा पॉजिटिव करंट इसको भी मिलेगा, दूसरी तरफ नेगेटिव मिलेगा तो रिले ऑपरेट होके इस पॉइंट से करंट आउट होके दूसरे पॉइंट पे करंट भेजेगा, ठीक है। तो ये देखना, मेन आउट होके इस पॉइंट को देगा और ये पॉजिटिव करंट इसको मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने टेस्ट लैंप का अर्थ बॉडी से लगाया हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव करंट इसको यहाँ से मिला हुआ है और नेगेटिव करंट हम जब हॉर्न वाला बटन प्रेस करेंगे यहाँ से मिलेगा। अभी टेस्ट लैंप का मैं प्राप चेंज करता हूँ। टेस्ट लैंप का जो मैंने सिरा ग्राउंड किया था, अभी मैंने जमा पे लगा के इसका अर्थ चेक करना है कि अर्थ आ रहा है कि नहीं, मैं ये लगा के आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने टेस्ट लैंप का जो वो दूसरा सिरा है वो मैंने जमा से लगा दिया, ठीक है। अभी हमने अर्थ चेक करना है, ठीक है, क्योंकि मैन इसको मिला हुआ था। अभी हमने बटन हॉर्न लगाओ उस्ताद, हॉर्न लगाओ, ठीक है, ये दबा के रखो बटन। ये अभी अर्थ आ रहा है इसमें, ठीक है। जमा इसको मिला हुआ अर्थ बटन से है, छोड़ो फिर दबाओ, ये अर्थ आएगा, ठीक है। इस तरह आपने चेक करना है। अभी हमने जमा पे मेन लगा के और अर्थ चेक करना है कि आया कि मैंने आपको बताया कि दूसरे जो स्विच हैं सारे
वो अर्थ कंट्रोल हैं। स्विच से हार्न के लिए अर्थ आ रहा है, हेडलाइट के लिए अर्थ आ रहा है, आपके साइड लाइट के लिए अर्थ आ रहा है, डिम फुल के लिए अर्थ आ रहा है, जितने भी और सर्किट है आपका अर्थ आ रहा है। ठीक है, मैंने एक रिले के लिए आपको समझाने के लिए एक रिले का सर्किट बताया। आप इस तरह वेपर मोटर हैं, आपके जो वेपर मोटर हैं उसमें भी हार्न से जो कम्बिनेशन स्विच है वहाँ से अर्थ आ रहा है। ठीक है, तो अभी हार्न हम दोबारा रिले लगाते हैं। ये इसका मेन है, यहाँ से आउट होकर इसमें जाएगा, लेकिन उस आउट होने स्विच है जो रिले का जो कटआउट है रिले, इसका ये काम है कि इसके अंदर एक कॉइल लगी हुई है, उसमें एक तरफ जमा करंट मिलेगा, एक तरफ नफ़ी करंट मिलेगा, माइनस और प्लस मिलेगा, तो उस कॉइल में मैग्नेट बनेगा, मकनातीस बनेगी जिसे हम कहते हैं। तो वो ये वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में, ये जो इस तरफ वाले पॉइंट हैं आपस में मिला देता है। तो आयरन को अर्थ पहले से बॉडी से मिला हुआ है माइनस करंट, तो जमा यहाँ से जाएगा तो आयरन आपका ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। इतना सा सर्किट है। ठीक है, कोई भी रिले है, अगर हेडलाइट है, सेम तरीका चेक करने का यही तरीका है। फिर आपने हेडलाइट वाले स्विच को प्रेस करना है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरी रिले समझाऊंगा। तो ये था इसका सर्किट। ठीक है, तो मैंने पूरी डिटेल में आपको ये बता दी है कि आपने रिले को किस तरह चेक करना है। रिले के 4 पॉइंट हैं, 5 पॉइंटों वाली भी रिले हैं। तो काम, अगर 4 पिनों वाली रिले है, 5 पॉइंटों वाली रिले है, तो उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जितने भी रिले आपकी हॉर्न लाइट के लिए, हेडलाइट के लिए, साइड लाइट के लिए, पार्किंग के लिए, जितनी भी रिले है, तो उसमें आपके 4 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट आपके इन के और एक आउट के, और 2 पॉइंट आपके हैं जो आपके अंदर, जो रिले के अंदर कॉइल लगी हुई है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। एक तरफ से जमा करंट मिला हुआ है, एक तरफ से नफ़ी करंट मिलेगा, मैग्नेट बनेगा, कॉइल ऑपरेट होगी। ठीक है, तो और फ्यूज़ को आपने इस तरह चेक करना है। उसके बाद अगर आपका ये सारा सिस्टम चेक करने के बाद, हेडलाइट वाला स्विच चेक करने के बाद, रिले चेक करने के बाद आपका हेडलाइट का बल्ब ऑन नहीं होता, हॉर्न नहीं ऑन होता, फिर आपने बल्ब की तरफ जाना है कि आया कि हमारा बल्ब फ्यूज़ तो नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि सारा बल्ब फ्यूज़ होता है, आप इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाते हैं, बल्ब नहीं देखते, वो आपसे चार्जर ले लेता है। ठीक है, तो आप बल्ब ऑटोज़ वालों से परचेज़ करके बल्ब लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात आपकी रिले आउट नहीं करती। ठीक है, रिले करंट आउट नहीं करती, तो वो भी आप रिले ट्रेस करके, रिले को चेक करके, मैंने जो चेक करने का तरीका बताया है, रिले को चेक करने के बाद आप यही रिले जी किसी ऑटोज़ वाले को देंगे। 24 वोल्ट है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, सर्किट एक ही है। ठीक है, फ्यूज़ चेक करने का तरीका एक ही है, रिले चेक करने का तरीका एक ही है। तो आप रिले चेक करने का तरीका एक है, तो आप ऑटोज़ वालों से रिले अपनी लेके, नहीं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप अपना मसला हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ड्राइवर हैं, रास्ते में कहीं भी गाड़ी बंद हो जाती है, तो आप उस वक्त इलेक्ट्रीशियन को कॉल करते हैं, दूर होते हैं इलेक्ट्रीशियन, तो सबसे पहले आपने अपने पास एक लैंप हमेशा आपके पास होना चाहिए, एक बल्ब, और उसमें 2 तारें निकली होती हैं, एक माइनस और एक प्लस के लिए। तो माइनस वाली है उसके साथ इस तरह की चोटी लगा दें आप, और जो प्लस वाली है उसके साथ उस बल्ब को, जो डिम बत्ती वाले बल्ब होते हैं उसको, या आपकी जो केबल वाला बल्ब होता है जो केबल लाइट में चलता है। ठीक है, जिस तरह इस तरह के केबल में आपका बल्ब होता है, आपने उस बल्ब को, केबल वाले बल्ब को आपने इस टेस्टर के अंदर डाल देना है, तो आपका टेस्ट लैंप बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से एक तार, उसका जो ऊपर वाला सिरा है वहाँ से एक तार निकाल दें, तो और उसको चोटी लगा दें, तो आपका टेस्ट लैंप बन जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका सर्किट। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।